पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात, यानी भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध के हालात पैदा होने की यह बात यूं ही नहीं कही जा रही। इसका आधार है वो 3 बड़े बयान जो बीते 24 घंटों के अंदर आए हैं, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ने अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने की चेतावनी दी है, देश के सेना प्रमुख भी पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात बोल रहे हैं, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खुद नाम ले रहे हों और देश के वायुसेना प्रमुख भी अपने जवानों को तैयार रहने के लिए बोल रहे हों, कह रहे हों, तो क्या हमारी और आपके कान नहीं खड़े होनी चाहिए? मन में जिज्ञासा नहीं उठनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में क्या युद्ध की तिथि पास आ चुकी है? सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुने, जो राजस्थान के अनूपगढ़ में थे और एक सैन्य चौकी पर अपने सैनिकों के बीच में सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के लिए वही चेतावनी जारी की जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी थी, पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाली। सुनिए। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे। आर्मी चीफ ने जवानों को तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। दावा यह भी कर दिया है कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही ये मौका मिलेगा। और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, पर इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। और जितने लोग परेशान थे कि 10 मई को हमने पाकिस्तान को छोड़ क्यों दिया, जब उनके गले की नस हमारे हाथ में थी तब सीज फायर क्यों हो गई, क्यों ऐलान किया? जब इनके डीजीएमओ ने भीख मांगा और इनके पाकिस्तान आर्मी के डीजी जो है आर्मी के, उन्होंने भीख मांगा, फोन पर हॉटलाइन पे कॉल की कि भारत हमें छोड़ दीजिए और ब्रह्मोस फायर मत कीजिए, हमें जीने दीजिए, तो हमने छोड़ क्यों दिया? कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि आखिर ये देश, इसको छोड़ा क्यों? खत्म कर देते, पीओके ले लेते, लाहौर पे चले जाते और कराची को जला देते। प्रमुख ने जो सीधी चेतावनी दी है आज पाकिस्तान को, उसको सुनकर आप सबको खुशी होगी ये सुनकर कि एक तरह से ऐलान कर दिया है भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कि बस मौके की तलाश है, एक मौका मिल जाए, हमें एक मौका मिल जाए, ऊपर वाला हमें एक मौका दे दे, तबाह कर देंगे पाकिस्तान को। बस एक मौके की तलाश है हमें। देखिए पाकिस्तान की उम्र आज दोस्तों 78 साल 1 महीने और 20 दिन की है। भाई अगर कोई इंसान इतनी उम्र का हो जाता है, 78 साल 80 साल का उम्र हो जाता है, तो उसकी उम्र ठीक ठाक मानी जाती है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बात कही होगी। अभी तो कहीं भी युद्ध के हालात नजर नहीं आते, इसीलिए सेना प्रमुख के बयान का दूसरा हिस्सा भी आप गौर से सुनिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। अब कभी ये मौका हमें भगवान देगा, भाई गुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर ये मौका जब भी मिलेगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारी फेवर में होगा। तो अगर आपने गौर किया हो तो सेना प्रमुख जब ऐसे सैन्य ठिकानों पर जाते हैं तो उसकी चुनिंदा तस्वीरें आती हैं, बातचीत का ऑडियो बहुत कम जारी होता है। लेकिन इस बार हुआ है, क्योंकि जिसका भूगोल बदलने की बात कही जा रही है उसे भी यह बात सुनानी थी। सेना प्रमुख की इन 4 लाइनों ने आज पाकिस्तान का बीपी और शुगर लेवल जरूर बढ़ाया होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं रखेंगे, हमारे जवान अपनी तैयारी पूरी करके रखें,
भगवान ने चाहा तो मौका जल्दी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 4 दिन का था, उसमें भी भारत का संयम था। 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में सिर्फ 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, वो भी सीमा पार। इसके बावजूद पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात भारत में ड्रोन अटैक की, वो भी हमारे रिहायशी इलाकों में। भारत ने संयम तोड़ा तो 2 ही दिन 9 मई और 10 मई की रात पाकिस्तानी आर्मी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया गया। पाकिस्तान को 22 घंटों में हमारी सेना ने घुटनों पर ला दिया। वाराणसी में 8 जगहों पर ऑपरेशन गांजीव के तहत मॉक एक्सरसाइज किया गया है। कैंट रेलवे स्टेशन, सरकारी बस अड्डा समेत 8 जगहों पर एनएसजी और एटीएस के जवानों ने ड्रिल किया। ये मॉक ड्रिल शहर में आतंकी हमले या किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किया गया है। ड्रिल वाली जगहों पर सबसे पहले प्रतीकात्मक रूप से बम धमाके हुए हैं, जिसके बाद जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर जवानों ने संदिग्ध वस्तुओं को कब्जे में लिया और उसके बाद ये ड्रिल शुरू की। लेकिन किसी देश के इतिहास भूगोल पर इस उम्र में अगर इतनी बड़ी संकट आ जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा खतरा है। देशवासियों, ये खतरे की ये घंटी पाकिस्तान के लिए बज चुकी है। अगर आज आप सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बातों पर गौर करके आप सुने तो उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। 3 बड़ी बातें। पहली बात, उन्होंने कहा है कि अगली बार हम संयम नहीं रखेंगे। अगली बार हम संयम नहीं रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था, यानी कि हमने डिसाइड की कि ठीक है भाई, संयम रखते हैं। इनको खत्म कर देने की बहुत इच्छा है, मगर भीख मांग रहे तो भीख दे देते हैं। और आज